हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम पेपर 1 फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं, उस पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसकी आज 15 क्लास रहने वाली है। जो पिछली क्लासेज हैं 14 क्लास हो चुकी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन और शिक्षा। जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हमने वेदांत दर्शन को पढ़ा था कि वेदांत दर्शन क्या है, इसका महत्व क्या है, और आज पढ़ेंगे उसकी शिक्षा के बारे में कि वेदांत दर्शन की शिक्षा कैसी थी, उसके उद्देश्य क्या थे, शिक्षार्थी कैसा था, शिक्षक के क्या कार्य थे, वेदांत दर्शन के अनुसार अनुशासन कैसा था। इस चीज़ को हम इसमें कवर करेंगे, जो बीएड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेदांत दर्शन और शिक्षा। वेदांत दर्शन एंड एजुकेशन। शंकराचार्य ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से तो विचार नहीं किया, परंतु उनकी तत्व मीमांसा से शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप एवं ज्ञान प्राप्त करने की विधियों, और आचार मीमांसा से शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस दृष्टि से वेदांत दर्शन शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन इस प्रकार है। शिक्षा का तात्पर्य मतलब शंकराचार्य जी के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। इस सूत्रानुसार ब्रह्म जिज्ञासा को हम शिक्षा मान सकते हैं। शंकराचार्य के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, और इस मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान मार्ग का समर्थन किया है। उनकी दृष्टि में जब मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है और शेष सब असत्य है, तभी वह सांसारिक मोह माया से युक्त हो जाता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है। शिक्षा के विषय में उन्होंने उपनिषदीय विचार का समर्थन किया है तथा सा विद्या या विमुक्ति को ही शिक्षा माना है। सा विद्या या विमुक्ति का तात्पर्य है, इनके अनुसार विद्या ऐसी होनी चाहिए जो हमें मुक्ति मतलब मोक्ष प्राप्त कराए। शंकराचार्य जी उपनिषदों के समान ही परा विद्या और अपरा विद्या दो प्रकार की शिक्षा मानते हैं। परा विद्या द्वारा छात्र को आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा और परमात्मा में एकता का ज्ञान होता है। अपरा विद्या का संबंध सांसारिक ज्ञान अविद्या से है। शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास है। शिक्षा गुरु के सानिध्य से प्रारंभ होती है तथा मोक्ष प्राप्त तक चलती रहती है। अब हम देखते हैं इनके शिक्षा के उद्देश्य। शंकराचार्य ने शिक्षा के जिन दो रूपों को स्वीकार किया है, वे हैं अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या का तात्पर्य है व्यवहारिक शिक्षा से, तथा इसका उद्देश्य है शारीरिक विकास व शुद्धि, मानसिक व बौद्धिक विकास। तीसरा नैतिक व चारित्रिक विकास। वर्ण के अनुसार योग व्यवसाय की शिक्षा, इंद्रिय निग्रह व चित्त की शुद्धि, आध्यात्मिक विकास। इस प्रकार अपरा विद्या का उद्देश्य मनुष्य को व्यवहारिक जीवन जीने योग्य बनाना है, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष में मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ उसके वर्ण की शिक्षा भी निहित होती है। परा विद्या का एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति को अज्ञान या माया से मुक्त कर असत्य का ज्ञान कराना। इससे वह स्वयं सत्य असत्य तथा विद्या अविद्या के अंतर को समझ सकेगा। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपरा विद्या के सारे उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति हेतु व्यक्ति की तैयारी मात्र है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति का मार्गदर्शन करना है। अपरा शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के व्यवहारिक जीवन जीने योग्य बनाना है, और जो परा शिक्षा है उसका जो उद्देश्य है वो व्यक्ति को मोक्ष दिलाना है। अर्थात जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त मार्गदर्शन करना है। अब हम देखते हैं इसके शिक्षण विधियां। शंकराचार्य ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों की ओर संकेत किया है। पहला है श्रवण विधि। शिष्य को ऐसे वातावरण में रखना कि वह गुरु की बात को ध्यान पूर्वक निर्विघ्न होकर सुन सके। मनन विधि। गुरु ने जो बताया उसको मन दोहराना,
चिंतन करना और मूल तत्वों को स्मृति में लाना। तीसरा है निधिध्यासन विधि। इस प्रकार गुरु के उपदेश को सुनना मतलब श्रवण करना, उस पर विचार, चिंतन या मनन करना, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। निधिध्यासन ही एक पूर्णता मानसिक प्रक्रिया है और व्यक्ति के आत्मिक विकास का आधार है। फिर इनकी चौथी जो विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें शिष्य व गुरु के मध्य प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य की शंकाओं का निवारण किया जाता है। पांचवा है तर्क विधि। इस विधि में गुरु तर्क देकर छात्रों के संशय व कौतूहल को दूर कर सकता है। 6 है व्याख्यान विधि। शिक्षण में गुरु अपने पंडित्य से पाठ की व्याख्या इस प्रकार करता है कि छात्रों की जिज्ञासा शांत हो जाए। शंकर विद्यार्थी से कहते हैं, आओ बैठो, मैं आत्मानुभूति के लिए पाठ की व्याख्या करूंगा। 7 है अध्यारोपण या अपवाद विधि। इसे प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। इसमें छात्र जगत में ब्रह्म के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करते हैं। 8 है हमारी 8वीं है हमारी दृष्टांत विधि। इस विधि से छात्रों को कठिन विषयों का ज्ञान सरल दृष्टांतों के द्वारा दिया जाता है। इसमें प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। अब है हमारा जो आगे का है कि इसका पाठ्यक्रम क्या था। ठीक है, चूंकि शंकराचार्य ने शिक्षा 2 प्रकार की बताई है, एक अपरा बताई है और एक परा बताई है, अतः शिक्षा की पाठचर्या में भी मनुष्य में अपरा व्यवहारिक एवं परा आध्यात्मिक दोनों पक्षों से संबंधित ज्ञान व क्रियाओं का समावेश किया गया। व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पाठचर्या में व्यवहारिक ज्ञान, भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं वर्णक्रम आदि तथा व्यवहारिक क्रियाओं, आसन, व्यायाम, भोजन एवं ब्रह्मचर्य आदि का समावेश किया। और आध्यात्मिक जीवन के लिए पारमार्थिक विषय, साहित्य, धर्म एवं दर्शन आदि एवं परमार्थिक क्रियाएं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का समावेश किया। मतलब इन्होंने जो व्यवहारिक पाठचर्या में व्यवहारिक ज्ञान में भाषा, चिकित्सा, गणित शास्त्र ये रखा, उसी के साथ इन्होंने इसमें व्यवहारिक क्रियाएं भी रखी हैं कि हमें आसन करना है, व्यायाम करना है, भोजन का कितने समय करना है, ब्रह्मचर्य मुहूर्त में उठना है। उसी तरह इन्होंने आध्यात्मिक जीवन के लिए पारमार्थिक विषय को रखा जिसमें साहित्य, धर्म, दर्शन को पढ़ाया और उसी के हिसाब परमार्थिक क्रियाओं को भी कराया जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि का समावेश था। अब हम पढ़ेंगे कि वेदांत दर्शन में जो शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, वो कैसे हैं। तो शंकराचार्य ने गुरु शिक्षक को बहुत उच्च स्थान प्रदान किया है। गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसित कर सकता है। गुरु शिष्य का आध्यात्मिक पिता होता है, अतः गुरु व शिष्य में घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध होना चाहिए। शिक्षक व गुरु ब्रह्म का ज्ञाता होता है, उसे तेजोमय व्यक्तित्व वाला तथा धीर गंभीर होना चाहिए। वह ब्रह्मवेत्ता तो होता ही है, परंतु उसे शांत व ऐसे स्वभाव वाला होना चाहिए जैसे अग्नि बिना ईंधन के हो। वह स्वभाव से स्नेह युक्त, तपस्वी, त्यागी और सरल जीवन व्यतीत करने वाला जितेंद्रीय हो। उसमें अहंकार और अहम नहीं होना चाहिए। उसमें सभी नैतिक गुण हो। वह धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में आदर्श हो। गुरु को शिष्य के व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए तथा शिष्य को भी हतोत्साहित न करते हुए उसकी वैयक्तिक व कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वह छात्र की पात्रता की परख करने वाला हो तथा दुख सुख का साथी बने। ये था हमारा शंकराचार्य जी के अनुसार गुरु की अवधारणा। अब उनके अनुसार, शंकरा जी के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए। शंकरा जी के वेदांत दर्शन के अनुसार गुरु के समान शिष्य को भी अनंत ज्ञान व शक्ति का स्रोत माना गया है। शंकर छात्र शिक्षार्थी को ब्रह्मचारी और अंतर्वासी का नाम देते हैं। सच्चा शिष्य वही है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। वेदांत दर्शन अद्वैतवासी होने के कारण शिक्षार्थी को ब्रह्म का अंश मानता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षार्थी ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति
के लिए शिक्षार्थी को साधन चतुष्टय का पालन करना चाहिए, निम्नलिखित है। तो साधन चतुष्टय क्या है ये हम आगे देखते हैं। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए शिक्षार्थी के लिए आवश्यक है कि वह नित्य और अनित्य वस्तुओं के बीच विवेकपूर्ण भेद कर सके। इसके अंतर्गत शरीर व आत्मा का भेद, आत्मा और ब्रह्म की अभिन्नता, जगत एवं ब्रह्म के बीच भेद आदि में विवेक का प्रयोग शामिल है। भोग विरक्ति, लौकिक व परलौकिक भोगों की इच्छा ना करना। तीसरा है शमदमादि संयम। इसके अंतर्गत शिक्षार्थी के 6 प्रकार के संयमों की अपेक्षा की जाती है। ये संयम है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान और ज्ञान तथा ज्ञानीजनों के प्रति श्रद्धा। शम का अर्थ है मन का संयम, दम का अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति का अर्थ है यज्ञादि विहित कर्मों का त्याग और तिच्छिता का अर्थ है सर्दी, गर्मी आदि कष्टों को सहन करने योग्य बनना। चौथा है मुमुक्षुत्व, मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प करना। आगे देखते हैं हम शंकराचार्य जी के अनुसार विद्यालय की परिभाषा। शंकराचार्य के युग में व्यवहारिक शिक्षा बालक परिवार से प्राप्त करता था। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल जाना पड़ता था, यही उसका विद्यालय है। ये विद्यालय शहर से दूर, मनुष्यों के समुदाय से दूर, प्रकृति की गोद में होते हैं। यहाँ का जीवन संयमित व नियमबद्ध होता है। यहाँ आधुनिक विद्यालयों जैसी पाठचर्या नहीं होती, परंतु एक नियमित दिनचर्या अवश्य होती है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षक जीवन के साधारण दायित्वों से मुक्त होते हैं तथा छात्र ब्रह्म ज्ञान की लालसा में इनमें प्रवेश लेते हैं। तो वेदांत दर्शन के अनुसार जो विद्यालय होता है वो शहर में ना होकर शहर के वातावरण से दूर कहीं प्रकृति की गोद में या एक शांत वातावरण में होता है। अब वेदांत दर्शन का अनुशासन पढ़ते हैं, डिसिप्लिन। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में अनुशासित जीवन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जो शिष्य ध्यान केंद्रित करना, अनुशासित जीवन व्यतीत करने और इंद्रियों को वश में रखने की सामर्थ्य रखता है वही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिना कठोर अनुशासन के यह गुण शिष्य में नहीं आ सकता। अनुशासन के संबंध में शंकराचार्य ने बाल प्रकृति की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है क्षिप्तावस्था, जिसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के अधीन रहता है अतः अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। विक्षिप्तावस्था, जब बच्चा अपनी इंद्रियों पर कुछ नियंत्रण करने लगता है और थोड़े समय तक ध्यान केंद्रित कर सकता है। तीसरा है मधुवस्था, जिसमें बालक अपनी इंद्रियों पर काफ़ी नियंत्रण कर लेता है परंतु अभी भी आलस्यवश व पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। अंतिम अवस्था एकाग्रावस्था है, जिसमें बच्चे की इंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त व उसी कोटि में सभी पर आत्मा का नियंत्रण हो जाता है। मतलब अंतिम अवस्था में वो अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है। अब हम देखेंगे वेदांत दर्शन की शिक्षा को देन का मूल्यांकन। इवोल्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेदांत दर्शन टू एजुकेशन। शंकराचार्य ने शिक्षा प्रक्रिया के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न तो नहीं किया, परंतु उन्होंने उसके उद्देश्यों निश्चित करने में भारी भूमिका अदा की। उनकी दृष्टि में मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य भेद दृष्टि की समाप्ति और अभेद दृष्टि की प्राप्ति होता है। इसे ही उन्होंने मुक्ति कहा है, जिसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा की पाठचर्या के विषय में भी शंकराचार्य द्वारा आध्यात्मिक क्रियाओं के महत्व को स्वीकार किया गया। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी प्रसिद्ध तकनीकी शिक्षा संस्थाएं जैसे IIT आदि अपने पाठ्यक्रमों में योग को महत्व दे रहे हैं। शिक्षण विद्या के क्षेत्र में तो वेदांत का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि का अपना विशेष महत्व है। यह स्वशिक्षा की एक प्रमुख विधि है तथा दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में स्वाध्याय की इस विधि का प्रयोग कर छात्र लाभान्वित हो सकते हैं। अनुशासन के क्षेत्र में अनुशासन को मनोविज्ञान की दृष्टि में उत्तम कहा जा सकता है।
मनुष्य को इंद्रियों के शासन से उठाकर आत्मा के शासन तक ले जाने वाला दर्शन वास्तव में पाशविक प्रवृत्ति का मार्गांतीकरण करके मानव को महान बना देता है। शिक्षा को जीवन मुक्ति और शिष्य को साधन चतुष्टय का निर्देशन देना भी शंकराचार्य के वेदांत दर्शन का ही एक बड़ी विशेषता है। यदि आज के शिक्षक और शिक्षार्थी उनके इस निर्देशन का पालन करें तो शिक्षा जगत की सारी समस्याएं सहज सुलझ सकती हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन की सिर्फ एक कमी है, इसके द्वारा स्थापित गुरुकुल प्रणाली आधुनिक युग में अप्रासंगिक हो गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा ज्ञान के विस्फोट के बाद विद्यालयों का यह स्वरूप स्वीकार्य नहीं है। फिर भी शंकराचार्य के पश्चात भारत में जितने भी दार्शनिक चिंतक हुए हैं वे सभी उनसे बहुत ही प्रभावित हुए हैं, जिसमें हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद घोष आदि के दार्शनिक व शैक्षिक विचारों में अद्वैत वेदांत दर्शन की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ये हो गया हमारा वेदांत दर्शन, शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन, जिसमें हमने पढ़ लिया शिक्षार्थी, शिक्षक, विद्यालय, अनुशासन। अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जैन दर्शन, उसकी शिक्षा को। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर करिएगा, जिससे आने वाली जो वीडियो है वो आपको समय से प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।